देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इसको हिंदी में जानते क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे मानव नेत्र, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें मेन हिंडिंग हमारे पास क्या है? अच्छा, नाम से चैप्टर का जो नाम है तो कंफर्म है ना जी। ह्यूमन आई तो जानते ही हो, कलरफुल वर्ल्ड, रंग बिरंगा संसार। तो पहले ये समझेंगे, इसके बाद तो हम इसके बारे में समझ पाएंगे कि रंग बिरंगा संसार क्या है। जिसका नेत्र रहेगा उसी के लिए तो रंग बिरंगा संसार रहेगा ना जी। जिसके पास नेत्र ही नहीं, वो कैसे रंग बिरंगे संसार को महसूस कर सकता है, देख सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ह्यूमन आई के बारे में ही पढ़ेंगे। अच्छा, हम पूछे अगर ह्यूमन आई तो क्या है ये? अगर हम याद हो तो हमने ये जानते हो ना कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? टोटल 5 होते हैं ना। तो उनमें से एक आई भी तो हमारा सेंस ऑर्गन है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमन आई इज अ important sense organ, important sense organ in our body, sense organ in a human body, by which we can see and understand the all thing around us। देखो, यानी कि क्या ह्यूमन बॉडी है? ह्यूमन बॉडी एक हमारी बॉडी का मतलब एक ह्यूमन बॉडी का क्या है? ह्यूमन आई ह्यूमन बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देखते हैं एंड अंडरस्टैंड द ऑल थिंग अराउंड अस। और हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं? सोचते हैं, समझते हैं। भाई कोई चीज़ हमें अगर नहीं होता कि कोई चीज़ बताते रहते हैं, नहीं समझ पाते, कहते कि हमें दिखाओ, तो दिखाने से हम क्या करते हैं? वो इमेज हमारे ब्रेन के पास जाती है, फिर ब्रेन उसे डिसाइड कर पाता, उसके बारे में समझता अच्छे से। तो यही तो मेन काम होता है हमारी आई का। ओके, अब इसके बारे में देखते हैं कि हम एक इमेज बनाएंगे इसका और बाकी सब चीज़ें इसी से सीखेंगे। ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में। तो उसके लिए एक इमेज तो बनाना ही पड़ेगा, सबको ही बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ना हमारे साथ ही बनाओ तो सही रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बनाइए बनाइए, सभी लोग निकालिए, बनाइए जल्दी से।
मानोनित्र लग रहा है जी बनाई कुछ जीव सा है। गुड मॉर्निंग। बनाइए कंचन बनाइए। बन गया।
नोट कीजिए जल्दी से। देखिए बारी बारी से ना हम सबके बारे में, आई के जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट के बारे में समझते हैं कि सबका फंक्शन क्या है, वर्क क्या, कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कॉर्निया। कॉर्निया, देखो कॉर्निया का काम क्या होता है, जैसे नहीं हम एक तरह से वो उस तरह समझो जैसे मोबाइल में हम टेम्पर ग्लास लगाते हैं ना, तो सेम कॉर्निया टेम्पर ग्लास की तरह हमारी आंख की सुरक्षा करता है। ये क्या करता है, ये एक तरह से टेम्पर ग्लास होता है। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया जस्ट लाइक अ टेम्पर ग्लास। अच्छा ये देखो तो इसका शेप कैसा है, इसका शेप कुछ कॉन्वेक्स की तरह है ना, तो ये भी एक तरह से जो किरण, जो रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होकर आती है ना, उनको कन्वर्ज कर देता है इस आई लेंस पर, यानी कि। और ये और एक काम करता है, क्या करता है, कन्वर्ज ऑफ लाइट रे कमिंग टू द आई लेंस। ये आई लेंस, इसको जानते हो ना, आई लेंस बोलते हैं, आँख का लेंस है ये, जो लिखा नहीं कहीं पे, आई लेंस। ये तो कॉर्निया का ना मेन दो काम होता है। पहली काम ये होता है कि जस्ट लाइक अ टेम्पर ग्लास अब करता क्या, मतलब टेम्पर ग्लास मोबाइल को सुरक्षा प्रदान करता है ना, सिमिलरली जो हमारे पास एक कॉर्निया इस आँख के लिए आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। और यही वो चीज़ है, जैसे नहीं लोग कहते हैं कि हम अपनी आँख को दान कर देते हैं, तो आँख को दान करने का मतलब कि आँख को डोनेट करने का मतलब हम पूरी आँख को ही नहीं डोनेट करते, हम इस कॉर्निया को डोनेट करते हैं, यानी कि इस टेम्पर ग्लास को डोनेट करते हैं, यानी कि डोनेशन पार्ट है ये, डोनेशन पार्ट ऑफ द आई। ये आँख का डोनेशन पार्ट है, इसी पार्ट को जब हम डोनेट करते हैं तो हम इसी पार्ट को डोनेट करते हैं। ये जो कॉर्निया दिख रहा है, इसी कॉर्निया को ही हम डोनेट करते हैं। ओके, अब इसके बाद बस कॉर्निया का इतना मेन काम है। मेन काम क्या है, सबसे पहले एक टेम्पर ग्लास की तरह होता है जो हमारी आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है कि कन्वर्ज ऑफ लाइट रे कमिंग टू दी आई लेंस, इस आई लेंस की तरफ जितनी भी रे ऑफ लाइटें आती हैं सबको कन्वर्ज कर देता है, क्योंकि इसका शेप भी देखो किस तरह से होता है, इसका शेप बिल्कुल कॉन्वेक्स की तरह होता है ना, तो ये इसको कॉन्वेक्स कर लो, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा नहीं। सोचो अब इतना पार्ट है, अगर हम एक इमेजिनरी ऐसा लाइन बनाए ऐसे सोचो, तो एक कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा ना, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है जो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, कहाँ पे, इसके आई लेंस पर कन्वर्ज करता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। और तीसरा काम, मतलब तीसरा वो काम नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल पारदर्शी। सोचो ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो क्या होता, तो आँख का क्या मतलब ही होता है जब ट्रांसपेरेंट नहीं होता। और ऐसा टेम्पर ग्लास आया जो ट्रांसपेरेंट हो ही ना, तो मोबाइल चला पाएंगे जी, बिल्कुल नहीं। तो और ये है डोनेशन पार्ट ऑफ आई, ये हमारे आँख का डोनेशन पार्ट होता है जिसको हम डोनेट करते हैं। ओके, आगे फिर हमारे आता है दूसरा वाला, दूसरे का नाम क्या है, और इसके लिए क्या, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। क्या इसको पटल शायद बोलते हैं, बहुत अजीब अजीब नेम इसकी हिंदी होती है, इस वजह से हमने पूरा नहीं लिखा है। तो हालांकि हिंदी हटा ही दो, तो एक दो के बारे में लिखेंगे वो भी अच्छा नहीं लगेगा। एक्वस ह्यूमर, देखो एक्वस ह्यूमर एक क्या होता है, एक ऐसे कह लो कि साल्ट सोल्यूशन होता है। साल्ट सोल्यूशन करने का मतलब किसी के पास क्या होता है, इसके पास ये वाटर है और इसमें कुछ साल्ट मिला रहता है, बस ये है।
और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कि कॉर्निया को लेंस से अलग करना होता है। यानी ये काम क्या करता है? ये करता है कॉर्निया को लेंस से अलग करता, यानी कि ऐसे ऐसे कर, ये भी हम कर सकते हैं कि डिजाइनिंग द शेप ऑफ आई। ये हमारे आंख को एक आकार प्रदान करता है। आकार मतलब कि अगर सोचो यहाँ पर लिक्विड नहीं होता तो एक कॉर्निया बिल्कुल इसमें चिपक जाता ना, तो उसको एक आकार भी प्रदान कर रहा है। और ये सोचो एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है ना, कि जब कॉर्निया है तो ये कॉर्निया सिर्फ आ रहा, तो ये लिक्विड मिलकर के टोटल क्या बना रहा है? टोटल एक कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है। तो सिमिलरली उसका भी काम कर रहा है। और ये मीडियम की तरह काम करता है। जैसे रे ऑफ लाइट है, फिर उसको क्या करता है, जैसे बाहर कौन सा, बाहर एक रेयर मीडियम है ना, बाहर हम नॉर्मली हम हवा में ही तो देखते हैं, तो रेयर मीडियम है। और ये क्या हो जाएगा? ये लिक्विड कैसा डेंसर मीडियम है ना, तो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट कहाँ आ जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ना। जब कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे ही यहाँ से आती है तो नॉर्मल की तरफ क्या होती है? बेंड हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ से जितनी भी रे ऑफ लाइट होंगी वो क्या होंगी? इसकी तरफ बेंड हो जाएंगी। बेंड होने का मतलब कि कोई मिला जुला करके ये लेंस की तरफ ही जाएंगी, ऐसा होता है। हम लोग क्या कॉर्निया है कौन सा? ये वाला सामने जो दिखता है जी, ये सामने जो दिख नहीं रहा, ये इसमें एक ऐसी पतली पन्नी लगी हुई है ऐसे। कभी किसी मूवी नहीं देखोगे कि जो लोग आर्टिफिशियल कॉर्निया लगा लेते हैं, मतलब टेम्परेरी, कभी कभी नहीं देखते हो कि अपने आंख, हाँ, कलर चेंज करने के लिए लगा लेते हैं, तो वही होता है, उसी की जैसा होता है। बादशाह वाले वो लगाता है बेचारा। तो समझ में आया जीवन करने कहाँ होता है? इसका कुछ देखो, इसका मेन वर्क यही होता है कि आंख को एक शेप प्रदान करता है, एक आकृति बनाती है आंख की, और एक ये और कोई कुछ खास काम नहीं। तो इसका अगर हम देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 होता है। मतलब ये देखो तो एयर से कुछ ज़्यादा ही होता है ना, और होना भी चाहिए। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? जीवन होता है ना, तो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा होना भी चाहिए, तभी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। बस इसका इतना काम है। और बाकी आगे हम आएंगे तो आइरिस आता है। तो आइरिस के लिए मुझे फिर लिखना पड़ेगा, ये नोट कर लो, छोटा छोटा नोट करो। ये समझ में आ रहा है ना जी क्या कॉर्निया का मतलब क्या है? कॉर्निया एक टेम्पर ग्लास की तरह होता है जो हमारे आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, और ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह भी काम करता है। जितनी भी रे ऑफ लाइट हमारे आंखों की तरफ आती है उनको कन्वर्ज करके सिर्फ आई लेंस पर ही डालता है। और ये प्रॉपर्टीज के कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, और ये डोनेशन पार्ट ऑफ द आई, ये हमारे आंख का डोनेशन पार्ट होता है जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, डोनेट करते हैं। और एक्वस ह्यूमर क्या? एक्वस ह्यूमर एक जल है, मतलब एक लिक्विड है जो साल्ट सोल्यूशन होता है, यानी कि वाटर और साल्ट का एक सोल्यूशन होता है, इसके अंदर भरा रहता है। जिसका मेन काम क्या है? जिसका मेन काम है कि आंख के शेप को डिजाइन करना होता है, कि आंख का शेप ऐसा, या फिर ऐसे कहो कि सेपरेट द कॉर्निया एंड आई लेंस। ये भी लिख लो, सेपरेट द कॉर्निया एंड आई लेंस। ये आई लेंस और कॉर्निया को सेपरेट करने का काम करता है। बस ये है, ये नोट करो, दो फिर आगे बताते हैं, जगह नहीं है। और उसके बाद क्या है? कॉर्निया हमने बताया है, और एक्वस ह्यूमर बताया ना, उसके बाद आइरिस। आइरिस पहले तो ये बता देते हैं ये कितने ये 3 तरह से होता है, ये 3 कलर का होता है। कौन कौन सा? ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। बस 3 कलर का होता है। तुम कहाँ पढ़े हो स्काई ब्लू कलर को? ग्रीन कलर हमने नेट पे सर्च किया जी, 3 ही दिखा रहा था। क्या हुआ? आपने कहाँ देखा? बुक में है आपके? बस जो भी है हमने बुक में भी देखा,
बुक में भी 3 कलर का दिया है और हमने नेट पे भी सर्च करा, नेट पे भी 3 कलर दिया है, बाकी कई जगह सर्च किए, सब जगह 3 ही कलर आ रहा था, तो हमें 3 ही कलर पता है। सुनो, अब ये सोचो हल्का सा थोड़ा सा डार्क मतलब डीम ब्लू हो गया तो उसी को ग्रीन बोलने लग जाओ तो ये अलग बात है। मे भी हो सकता है बट हमने इतना ही जानते हैं जी, और इतना ही हमने बुक में अब तक पढ़ा है कि ब्लैक कलर के होते हैं जनरली, ब्लू कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। ओके, आइरिस होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है बताओ, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि ये डिसाइड करता कि कितनी रे ऑफ लाइट हमारे लेंस मतलब हमारी कितनी रे ऑफ लाइट है हमारे आंख के अंदर जाने चाहिए, ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है, decide the amount of ray of light, incident at eye lens। ये डिसाइड करता है कौन? आइरिस ये डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट यानी कि रे ऑफ लाइट का कितना अमाउंट, कितना ज़्यादा प्रकाश की किरण इस आई लेंस से जानी चाहिए अंदर। अगर कम जानी चाहिए तो ये अपना एरिया बढ़ा लेगा, अगर ज़्यादा जानी चाहिए तो ये अपना एरिया घटा लेता है, ये बताएंगे। तो ये डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ रे ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, आँख की लेंस पर इंसिडेंट होना चाहिए। और एक्चुअल में ना ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज थे पहले जब हम पढ़ते थे कि ये ऐसे कैसे होता है, इसका शेप जानते हो कैसे होता है ना, ये मतलब ऐसे बनता है ना तो ये हमें अजीब कुछ लगता है। इसका शेप देखो यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ ऐसे होता है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक हम शेड कर रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को आइरिस बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे वर्टिकल रख के देखेंगे तो कैसा ऐसे तो दिखेगा, तो यही आइरिस है। ये जो व्हाइट वाला है हम लोग क्या है? नहीं जी, ब्लैक कलर के देखो, जब व्हाइट है ही नहीं, ब्लैक है ना। आइरिस किस कलर? ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, तो कहाँ व्हाइट आ जाएगा? जो आंख में नहीं काला से है पूरा बड़ा सा, यही काला सा पूरा बड़ा सा क्या है? आइरिस है। इसके अंदर जो ये छोटा सा और होता है ना थोड़ा सा, ये अलग कलर में दिखता है, ये ब्लैक कलर में दिखता है। तो ये किस कलर का है? ये क्या है? ये ओहो, ये तो हमने लिखा है नहीं, ये प्यूपिल होता है ना जी। मेन पार्ट तो भूल ही जा रहे थे इसमें, ये प्यूपिल होता है, पुतली जिसे बोलते हैं। ओके, तो मेन चीज क्या करता है, इसका मेन काम क्या था समझ गया ना जी। इसका मेन काम होता है कि ये डिसाइड करता है कि कितनी प्रकाश की किरण अंदर जानी चाहिए, कितनी प्रकाश की किरण अंदर नहीं जानी चाहिए। मतलब ऐसा समझो कि जब मोर लाइट होती है, मतलब ज्यादा लाइट होती है ना, मोर लाइट, तो ये क्या करती है और एक्सपेंड कर जाती है ना, एक्सपेंड कर जाती है। और एक्सपेंड करके एरिया को क्या कर देती है? एक्सपेंड करके अपना एरिया बढ़ा लेती है। एक्सपेंड करके अपना एरिया क्या करेगी? ये इंक्रीज कर लेगी। अब सोचो जब ये अपना एरिया इंक्रीज कर लेगी तो रे ऑफ लाइट कम जाएंगे ना, और रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएंगे? वो सब रे ऑफ लाइट पीपल से जाएंगे, तो पीपल के एरिया को छोटा कर देगी ये। अपना एरिया एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड मतलब फैलाना होता है ना। तो अपने एरिया बढ़ा लगी तो पीपल्स का एरिया क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जब पीपल्स का एरिया छोटा हो जाएगा मतलब कि इसमें से रे ऑफ लाइट अंदर जाएंगी। और एक और चीज, ये क्या होता है, ये बिल्कुल ओपेक होता है ना। आइरिस क्या होता है? बिल्कुल ओपेक होता है, मतलब इससे रे ऑफ लाइट अंदर नहीं पास कर सकती है, इससे रे ऑफ लाइट अंदर नहीं पास कर सकती। जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी इसके पास आई बस यहीं पर रुक जाएंगे, उसके अंदर नहीं पास कर सकती हैं। ओके, और इसको थोड़ा अभी आगे लिखते हैं। और डीम लाइट, अगर हमारे पास डीम लाइट है मतलब कम लाइट है, हमारे आंखों पर कम प्रकाश की किरण पहुंच रही है, तो ये क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट होता ना, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि अपना एरिया क्या कर लेंगी? अपना एरिया घटा लेंगी। जब अपना मतलब एरिया घट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? पीपल्स का एरिया बढ़ जाएगा। जब इसका एरिया घट जाएगा तो ये पीपल्स का एरिया बढ़ जाएगा। जब पीपल्स का एरिया बढ़ जाएगा तो आसानी से रे ऑफ लाइट क्या होंगे? अंदर जाएंगे। तो ये
एक तरह से हमारे अंदर की ना नेचुरल फिनोमेना जो हम अपनी अपनी खुद से हम नहीं करते, ये हमारी आंख खुद करती। जैसे हमारी आंखों पर ज्यादा लाइट पड़ी, जैसे मान लो कि सुबह जब सोए रहते हो ना, कभी 8 बजे सो करके उठोगे तो एकाएक धूप पर निकले तो बहुत तेजी से हम देख नहीं पाते बाहर, तो उसमें क्या होता है वो पीपल्स मतलब बहुत ज्यादा प्रकाश की किरण हमारी आंखों पे आती है, तो पीपल्स धीरे धीरे अपने एरिया कवर करती है, अपना एरिया बढ़ाती है। तो अपना एरिया बढ़ा लगी तो पीपल्स को छोटा कर देगी, बहुत छोटा कर देगी। तो बहुत छोटा कर देगी यानी कि प्रकाश की किरण बहुत रे ऑफ लाइट बहुत कम लेंस से पास करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है हमें चीजें मतलब साफ दिखाई देने लग जाती है। अगर हम जितना रे ऑफ लाइट हमें नहीं चाहिए उतना अगर रे ऑफ लाइट हम इसके अंदर डालेंगे तो ये जो अंदर पार्ट है हमारा जो ये रेटिना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब उसके खराब होने के चांसेस होते हैं। जो आई लेंस है उस पर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। उसी सबको बचाने के लिए मतलब ये समझो कि ये मेन सिक्योरिटी का काम यही देता है आइरिस। अगर आइरिस खराब हो गया मतलब ये एक्सपेंड करना या फिर कॉन्ट्रैक्ट होना बंद कर दिया तो बाकी अंदर की आंख तो पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि मेन यही सिक्योरिटी प्रदान करता है। अगर ज्यादा लाइट आई, क्योंकि हमें थोड़ी पता है, हमें नहीं पता है कि कितनी लाइट हमारे आंखों पे आनी चाहिए, वो तो हम जाते बाहर जाते तो ऑटोमेटिक हमें चमक लगने लग जाती। तो क्यों ऐसा हमारे आंखों मतलब जब बहुत तेजी से नहीं बाहर जाते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से दर्द करने लगे आंखें, तो दर्द करने मतलब कि बहुत ज्यादा प्रकाश की किरण अंदर आ रही है। तो उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि हम ये जो आइरिस हमारे पास, नहीं तो हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, हमेशा वो चश्मा लगाना पड़ेगा काला वाला, ऐसा होता। काला वाला चश्मा वही तो करता है जी। और ये जानते हो ये उसमें हाँ हमारे बॉडी में जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है कि जब हम क्या कहते हैं यहाँ पर डिम लाइट, जब अंधेरा होता है यानी कि डिम लाइट मतलब क्या, जब लाइट कम हो जाती है तो ये अपना एरिया क्या कर लेता है, अपना एरिया घटा लेता है। देखो यहाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना कि एरिया घटाने का मतलब क्या है, जब एरिया घटा लेगा तो ये पीपल्स का एरिया बढ़ जाएगा ना, तो जब इसका एरिया बढ़ जाएगा तो रे ऑफ लाइट ज्यादा आएंगी तो हमें चीजें क्लियरली अच्छे से दिखाई देने लग जाती हैं। तो यही बताते हैं ना वो जो समुद्र में रहने जो जहाज में नहीं काम करते हैं, समुद्री जहाजों में जो काम करते हैं वो अपनी एक आंख पर पट्टी बांधे रखते हैं ना, उसका यही मतलब होता है। वो आइरिस को ही मतलब समझना, वो आइरिस के बेस पर ही वो लगाए रखते हैं, ताकि एक आंख पर पट्टी लगाए रखेंगे तो एक आंख का आइरिस जब पट्टी लगाएंगे तो कैसा होगा, उस पर लाइट जाएगी नहीं। तो जब लाइट नहीं जा रही मतलब लाइट डीम है तो उसका एरिया क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा, पहले से ही बढ़ा रहेगा। और अब मान लो कि बाहर खड़े हैं तो एक आंख पे क्या होगी, एक आंख का एरिया, एक आंख का पीपल क्या हुआ है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही साथ दोनों काम करते हैं, ये समझना, दोनों आंख हमारी अलग अलग काम करती हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक सिकुड़ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक सिकुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो अगर एक बंद है तो एक मतलब दोनों अलग अलग काम कर सकती हैं। भाई तुम एक आंख बंद करके भी तो देख सकते हो, अपने दोनों आंख का फंक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से। तो एक आंख का जब हम यहाँ पर पट्टी मान लो लगा लिए तो एक आंख का आइरिस क्या हो गया, बढ़ गया, और एक आंख का आइरिस क्या है, छोटा है, क्योंकि हमने बाहर खड़े हुए हैं। अब जैसे इमरजेंसी हम अंदर गए तो अब जैसे एक और चीज होता है कि ये एक्सपेंड होने में ना, देखो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, देखो जब ज्यादा लाइट रहेगी क्या करेगा, अपना एरिया बढ़ा लेगा, और अपना एरिया बढ़ाने का मतलब कि इसका एरिया क्या कर देगा, पीपल का एरिया छोटा कर देगा। ये इसमें बताते तुम्हें टाइम बताते हैं, जब ये एक्सपेंड करता है इसका टाइम 2 से 3 सेकंड होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने का कॉन्ट्रैक्ट कितना होता है, ये 2 से 3 मिनट लग जाता है। ये देखो यही रीजन होता है, हमारी जो आंख होती, ये आइरिस होता है ना, आइरिस फैलता बहुत तेजी से है। जैसे एकाएक धूप में गए तुरंत विद इन 2 से 3 सेकंड में तुम्हारी आंखें कंफर्टेबल हो जाएंगी चीजों को देखने में। लेकिन अगर वहीं धूप से डायरेक्टली तुम अंधेरे में चले जाओ तो तुरंत चीजें नहीं दिखाएंगी, तुम्हें अच्छे से सब कुछ देखने के लिए लगभग 2-3 मिनट लग जाते हैं। तो इसी वजह से जहाज वाले ऐसा करते हैं कि अब एकाएक उन्हें इमरजेंसी कोई पड़ गई, नीचे जाना है, तो अब नीचे जाने के लिए अगर वो काम करना चाह रहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें 2-3 मिनट रुकना पड़ेगा। और जहाज पहले से जहाज के अंदर बहुत कम लाइट होती है, बहुत मतलब उसके अंदर जो इंजन मतलब जितने भी मशीनें लगी रहती हैं वो सब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होती है, बहुत कंडेंस फॉर्म में होती है, उतनी जगह नहीं होती है। तो ये 2 से 3 मिनट टाइम लग जाएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में, उसको सिकुड़ने में, तब जाकर के हमें चीजें अच्छे से दिखाई देने लगेंगे। तो उससे बचने के लिए एक आंख पर पट्टी लगाते हैं, जैसे अंदर गए तुरंत आंख से पट्टी हटा लेंगे, अंदर की चीजें सब दिखाई देने लग जाएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के स्टेट में है।
तो हमारी आंख एक्सपेंड बहुत तेजी, हमारी जो आइरिस है ना बहुत तेजी से एक्सपेंड करती है, वो लगभग 2 से 3 सेकंड में एक्सपेंड कर जाती है। हम जैसे अंधेरे से धूप में जाएंगे 2-3 सेकंड में हम चीज को देखने लग जाएंगे, लेकिन वही उल्टा, उसी का उल्टा करें, अगर हम उजाले से डायरेक्टली अंधेरे में चले जाएं तो हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे चीज़ों को अच्छे से देखने में। ऐसा नहीं है हमें दिखाई नहीं देगा, हमें दिखाई देगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ओके, और ये कहाँ लिखा हमने, ब्लैक, ये अभी लिखा नहीं ना, ये ब्लैक कलर की ओपेक मेम्ब्रेन होती है, ब्लैक ब्लू वो भी है जी, तीनों को लिखना पड़ेगा। ये ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन, ब्राउन कलर ओपेक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मतलब समझ रहे हो ना, ये झिल्ली होती है जो इस कलर की होती है, जो ब्राउन, ब्लू या फिर ब्लैक कलर की होती है और ओपेक होती है बिल्कुल। इससे रेफ्राइट के पास नहीं अंदर जाती है, मतलब अंदर जाके ऐसा नहीं कि फिर अंदर चली जाए, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, बिल्कुल रुक जाती है यहाँ पे। और यही सेम आइरिस वाला सेम फंडा वहाँ पे काम करता है। जो सुबह मुर्गा बोलती देखो, मुर्गा बोलता है मुर्गी बोलती, पहले बताओ। नहीं, मुर्गा बोलता है, मुर्गी नहीं बोलती है। सुनो तो यहाँ तो मैं लिख के समझाते हैं, नोट करो पहले तब बताते हैं, नोट करो बताते हैं मुर्गा मुर्गी वाली कहानी। हाँ, इसके बारे में और बताने वाले थे ना। अच्छा, रात में एक और चीज देखोगे ना कि रात में जितने भी कुछ जानवर ऐसा होता है ना जिनकी आंखें क्या होती है, चमकती है ना, देखो जैसे ज्यादातर एनिमल्स की आंखें क्या होती है, रात में चमकती हैं। बिल्ली सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हम देखते रहते हैं। तो वो जानते हो, वो ट्राइपीडियम लूसिडियम लिगमेंट की बनी होती है। ये कोई खास नहीं, मुझे आगे वाला बायोलॉजी वाला मेन चीज है। और ये जिंक का बना होता है, जिसकी वजह से मतलब उनका आइरिस ऐसे समझो कि उनका आइरिस, जो एनिमल का आइरिस है ना, वो जिंक से बना होता है और इसी वजह से चमकता है। वो जो एनिमल्स का आइरिस है, एनिमल का जो आइरिस है ना, वो जिंक का बना होता है। जिंक मेटल जानते हो ना, वो जिंक यूज करके बनाया जाता है, मतलब बना होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो रात में शाइनिंग करता है, चमकता है, जिसकी वजह से वो शाइनिंग होता है, चमकीला होता है। और जो कहानियां हैं मुर्गी और मुर्गी वाली, मुर्गी हिंदी में लिखे हो कभी? जानते हो, मुर्गी की आइरिस जो होती है वो बिल्कुल हम लोग जैसी होती है। मतलब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपेंड कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सिकुड़ सकता है, फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। लेकिन जो इस मुर्गे की आइरिस होती है, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं, इसके आइरिस में वो प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। मतलब ना तो एक्सपेंड कर सकता है, नो एक्सपेंड, नो कॉन्ट्रैक्ट, ओनली कांस्टेंट होती है। अब जितना खुला है बस उतना ही ओपन रहेगा, ना तो उससे बढ़ेगा ना तो उससे घटेगा। जैसे अंधेरा हुआ तो इसकी पीपल्स क्या कर जाएगी, इसकी आइरिस क्या करेगी, इसकी आइरिस क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, सिकुड़ जाएगी। तो आइरिस सिकुड़ने का मतलब क्या, आइरिस सिकुड़ जाएगी यानी कि पीपल का एरिया बढ़ जाएगा ना। सोचो जब ये सिकुड़ जाएगा मतलब ये अपना एरिया कम कर लेगा ना। तो जब ये सिकुड़ जाएगा तो अपना एरिया कम कर लिया, यानी कि रे ऑफ लाइट ज्यादा हो गई, और रे ऑफ लाइट ज्यादा हो गई मतलब कि अंधेरे में जब लाइट कम आती भी आंख पे, तो इस वजह से ना इसको रात में चीजें दिखाई देती हैं मुर्गी को, लेकिन हमें मुर्गी के बेचारे कुछ नहीं दिखाई देता है। तो जैसे ही अंधेरा हुआ तुरंत ये शांत बैठ जाएगा, मतलब इसके अंदर की उछल कूदता कुछ सब कुछ बंद हो जाएगी, क्योंकि इसको चीजें दिखाई नहीं देती हैं। क्योंकि इसकी जो आइरिस है ना, वो तो ना तो एक्सपेंड कर पा रही है ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है। और इसकी आइरिस क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट। अंधेरा जैसे हो रहा है तुरंत, जैसे जब इसको डिम लाइट मिली, जब मुर्गी को डिम लाइट मिली तुरंत क्या कर जाएगा, तुरंत ये एक्सपेंड
कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जैसे इसको मोर लाइट मिली तुरंत क्या हो जाएगा, ये मोर लाइट मिली तुरंत ही एक्सपेंड कर जाएगा। तो जैसी शाम होती है ना तुरंत ही मुर्गा परेशान हो जाता है, बेचारा एकदम डिप्रेशन में चला जाता है कि मतलब क्या ही हो गया हमें कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे ही सुबह होती है तो वो जब चिल्लाता ना तो खुशी के मारे चिल्लाता है कि हमें सब चीजें फिर से दिखाई देने लग गई, ऐसा होता है। तो वो हमें जगाने के लिए नहीं, वो अपनी खुशी के लिए चिल्लाता, अपना खुशी जाहिर करता है कि हमको चीजें दिखाई देने लगी, हमको सब चीज, हमारी आंखें सही हैं। तो रात में कभी नहीं बोलेगा मुर्गा, क्योंकि बेचारा वो परेशान डिप्रेस रहता है कि हमारे आंखों में क्या हो गया। तो उसकी आंखों में यही होता है कि वो तो ना तो एक्सपेंड करती है उसकी आइरिस, ना तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, जैसी है वैसी पड़ी रहेगी। और जैसे सुबह होता है वैसे चिल्लाने लगता है। तो मुर्गियाँ क्यों चिल्लाएंगी, मुर्गी के पास कोई ऑप्शन ही मतलब है ना, तो भाई रात को भी दिखाई देगा दिन को भी दिखाई देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बेचारे मुर्गे हैं ये सब परेशान रहते हैं। हेन मतलब मुर्गा होता है जी, कौन समझाओ इन्हें। हेन मतलब मुर्गी होती है और COC के कॉक माने मुर्गा होता है। ये नोट करना चाहोगे, नोट कर लो कहीं पे, नोट कर लो जल्दी से। उसके बाद अगला क्या है, हमने आइरिस के बारे में पढ़ लिया, कॉर्निया के बारे में पढ़ लिया और एक्वस ह्यूमर के बारे में पढ़ लिया। अगला हमारा प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, देखो प्यूपिल कोई चीज नहीं है, बस ये एक ऐसा एक जगह, एक स्पेस है। प्यूपिल क्या है, ऐसा कह सकते हो कि एक सर्कुलर स्पेस है, सर्कुलर स्पेस है। प्यूपिल कोई किसी चीज का नाम नहीं है, वो एक स्पेस है। और जिससे क्या होती है, जिससे रे ऑफ लाइट इंटर करती है, जिससे रे ऑफ लाइट इंटर करती है हमारी आंखों में, इंटर करती है हमारे आई लेंस पर। जो आप आंसू आता है वही कुछ ह्यूमन होता है क्या? बिल्कुल। तो बता रहेगा भाई। तो पहले देखो कि जो ये क्या बोलता है प्यूपल है, जो प्यूपल है यही क्या होता है, सर्कुलर मतलब प्यूपल क्या है, प्यूपल यहाँ पर एक जगह, जैसे नहीं देखो ऐसे था ऐसे ये, तो ये इसी जो खाली जगह ना, इसी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, इसी खाली जगह को हम प्यूपिल बोलते हैं। ये एक सर्कुलर स्पेस होता है जिससे रे ऑफ लाइट इंटर करती है, कहाँ पे, आई लेंस की तरफ जाती है, इंटर करती हैं आई लेंस की तरफ, आई लेंस पर इंसिडेंट होती हैं, इंटर करती हैं जो ही जाओ। और ये एक तरह से जो ये है सर्कुलर स्पेस है ना, ये सर्कुलर स्पेस, अच्छा हम ये कहना भी तो गलत नहीं होगा कि सर्कुलर स्पेस भी तो डिसाइड करती है कि कितनी रे ऑफ लाइट अंदर जाए। भाई आखिर पीपल वही काम करिए, सर्कुलर ये भी वही काम कर रहा है पीपल भी, यानी कि ये भी डिसाइड करती है, ये भी डिसाइड करती है कि कितनी रे ऑफ लाइट, डिसाइड द अमाउंट ऑफ, डिसाइड द अमाउंट ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी कि यहां से अमाउंट, डिसाइड द अमाउंट ऑफ ये, और फिर यहां से यहां कर दो और सही। मतलब तुम लोग ऐसे लिखना, देखो ये क्या करता है, ऐसे लिखना, यहाँ से डिसाइड करता है रे ऑफ लाइट को, ये डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ रे ऑफ लाइट को कि कितना रे ऑफ लाइट इंटर करना चाहिए, कहाँ पर, आई लेंस पे इंटर करना चाहिए। और ये किस कलर का दिखता है हमें, ये हमें आइरिस ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल लुक लाइक ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, हालांकि इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन हमें ब्लैक कलर क्यों, कोई चीज़ हमें ब्लैक कलर क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उससे रे ऑफ लाइट उस पर टकराई, फिर टकरा के वापस नहीं आती है। तो जितनी भी कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इसके आंख के अंदर चली गई तो ऐसा नहीं कि वो टकरा करके बाहर आता है, अगर टकरा के बाहर आ गई तो इसका मतलब कि हम अंदर की चीज़ों को देख सकते हैं। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे तुम यहाँ से मतलब किसी की आंखों में देख रहे हो, अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट मतलब तुम अगर देख रहे हो तो वहाँ से रे ऑफ लाइट निकल रही है, अगर ये रे ऑफ लाइट अंदर गई फिर अंदर से वापस चली आई तो तुम वहाँ के पार्ट को देख सकते हो, जहाँ से जाकर के वापस चली आती वहाँ के पार्ट को देख सकते हो। तो अगर जो इस पीपल के अंदर जा चली गई वो बाहर नहीं आ सकती है,
क्योंकि वहाँ तो यहाँ तो एकदम वो लगे हुए ना, यहाँ पर ये क्या हमने लिखा नहीं जी, लाइट सेंसिटिव सेल लगे हुए यहाँ पर, रॉड और कॉन्स लगे होते हैं जिनको तुरंत यहाँ करते हैं, यहाँ से सीधे अंदर लेकर चले जाते हैं। तो इसी वजह से ये हमें ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि इससे कोई भी ये पार्ट, ये पोर्शन हमें ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट वापस नहीं आती है। यानी पीपल लुक लाइक ब्लैक कलर बिकॉज no ray of light reflected from the eye from the pupil। बस यही रीज़न है कि हमें इस ब्लैक कलर का दिखाई देता है। हालांकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस ये एक रास्ता होता है, एक खाली जगह होता है। अब कोई सर खाली जगह होता तो यहाँ से एक बार सिमर ये समझ पा रहे हो खाली जगह वाला ये मामला? यस सर। खाली जगह का मतलब कि इसमें क्या भरा रहता है, इसमें एक्वस ह्यूमर भरा रहता है ना। खाली जगह का मतलब यह है कि एक्वस ह्यूमर भरा रहता है। बस इस जगह को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो आइरिस था, आइरिस की भी जो खाली जगह, इसी खाली जगह को हम पीपल बोलते हैं। जो हमारे आँख है, आँख में एक काला सा नहीं होता जी, बीच में ऐसे अलग एक और काला सा दिखता है, तो यह जो काला कलर होता है इसी को हम बोलते हैं पीपल। और ये काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि कोई भी रे ऑफ लाइट इससे रिफ्लेक्ट नहीं होते, इससे टकरा करके वापस नहीं आती है। अगर वापस चली आती तो हम अंदर की चीज़ों को देख सकते थे। अगर वापस चली आएगी तो हमें दिखाई, जब यहाँ से किरणें वापस टकरा करके वापस हमारे पास चली आएंगी तो हमको दिखाई कि जो जिसकी आंख होगी उसको क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रे ऑफ लाइट अंदर से टकरा करके वापस चली आए। ऐसा कब पॉसिबल है? जब तुम इसके अंदर जाओ, पूरा ये रेटिना को एकदम साफ कर दो, यहाँ से बिल्कुल प्लेन कर दो, मतलब ब्लैक ही होता है, ऐसा समझो। ठीक है, हमने क्या बोला है कि पीपल्स लुक लाइक ब्लैक कलर। ये किसकी तरह दिखाई देता है? ब्लैक कलर की तरह दिखाई देता है ना, क्योंकि नो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द प्यूपिल। प्यूपिल से कोई भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट तो होती है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है कि पार करके अंदर चला जाना ना, पार करके अंदर चले जाना। और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि टकरा करके वापस चले आना। तो टकरा करके अंदर तो जाती है लेकिन वापस नहीं आती ना, तो अंदर जाना मतलब रिफ्रैक्शन हुआ, और टकरा करके वापस आना क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, जिसकी वजह से हमें कैसा दिखाई देता है? जिसकी वजह से हमें ब्लैक कलर दिखाई देता। कहाँ है ये? ब्लैक कलर दिखाई देता। बस इसकी ये प्रॉपर्टी है। तुम ये लिख सकते हो कि जो सर्कुलर स्पेस है वो क्या करता है? वो डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ रे ऑफ लाइट को कितना आई लेंस पर इंटर करना चाहिए, इंसिडेंट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लो बस। बाकी पीपल के बारे में इतना ही है और कुछ खास नहीं है। बस ये समझना कि सर्कुलर स्पेस है, इसी सर्कुलर स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पीपल बोलते हैं। इसका कोई और कोई मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं है जिसको हम बोल रहे हैं। उसके बाद पीपल के बाद क्या रहा है हमारे पास? हमारे पास सिलेरी मसल्स आ रहे हैं। इन तीनों को हम शायद एक साथ बात करेंगे। सिलेरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट एक साथ ये यहाँ पर। तो आई लेंस के बारे में बात कर लेना। आई लेंस मानव नेत्र है? नहीं, आई लेंस मतलब क्या? नेत्र लेंस है ना, नेत्र लेंस मतलब हटाओ। हाँ, अच्छी बात है। देखो आई लेंस पहली बात कौन सा लेंस होता है जी? ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस कहना अच्छी बात होगी। नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, ये नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है जो बिल्कुल कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जस्ट लाइक अ जेली, जस्ट लाइक अ जेली। ये इतना सॉफ्ट होता है, मतलब जेली की तरह एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। और किस चीज का? ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल होता है मतलब ये क्या करता है? मतलब इसकी अपनी साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है ना। बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। और किसका बना होता है?
फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है और किसका बना होता है? मेड बाय प्रोटीन्स, प्रोटीन का बना होता है। देखो आई लेंस क्या होता है? आई लेंस एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है जो सॉफ्ट बिल्कुल जेली की तरह होता है। मतलब ये क्या कहते हैं, ये इसको हम आर्टिफिशियली लगा सकते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, मानो कि इसके अंदर इसको हम चेंज कर सकते हैं। भाई आंख खुलवाने मतलब क्या, लेंस चेंज करवा लेते हैं, सब लेंस चेंज हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियली हम लेंस चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, फ्लेक्सिबल, एकदम लचीला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और मेड बाय प्रोटीन्स, ये प्रोटीन का बना होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? यहाँ फ्लेक्सिबल कहने का मतलब कि ये एक्सपेंड कर सकता है, ये अपनी साइज इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है ना। मतलब ये एक्सपेंड कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और ऐसा क्यों करेगा? एक्सपेंड कब करता है बताइए जरा? एक्सपेंड तब करता है जब, उससे नहीं इसका कोई मतलब है जी। एक्सपेंड कब करता है, कॉन्ट्रैक्ट कब करता है? बताओ जरा, सोचो तो। हाँ, मतलब ऐसे कहोगे एक्सपेंड करने का मतलब क्या? एक्सपेंड करने का मतलब कि लेंथ को इंक्रीज करना ना। तो जब लेंथ को अपनी इंक्रीज करेगा तो लेंस पतला हो जाएगा ना। और जब लेंस पतला होगा तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये पावर को डिक्रीज करने के लिए, पावर को डिक्रीज करने के लिए क्या करता है? पावर को डिक्रीज करने के लिए एक्सपेंड कर लेता है, और पावर को अपनी इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकता है? पावर को इंक्रीज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ये ऐसे समझो। अच्छा देखो, पावर इंक्रीज करने का मतलब क्या? पावर डिक्रीज करने का मतलब कि फोकस को क्या, फोकल लेंथ को क्या करेगा? बढ़ा देगा, फोकल लेंथ को बढ़ाएगा ना। तो फोकल लेंथ को बढ़ा देगा। और फोकल लेंथ को घटाएगा। पावर इंक्रीज करने का मतलब कि फोकल लेंथ को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। अब फोकल लेंथ डिक्रीज करने की जरूरत कब पड़ी? जब ऑब्जेक्ट क्या हो? पास। और जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसी फोकल लेंथ क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। ओके, हाँ मेरे ख्याल से बस ये हो गया। और ये क्या करता है, और इसके बारे में फंक्शन जान ही रहे हो ना कि इससे ये रे ऑफ लाइट क्या करती है। इससे लिख लेते हैं कि इससे रे ऑफ लाइट यानी कि आई लेंस, आई लेंस से रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर के इमेज कहाँ बनाती हैं? इमेज फॉर्म करती हैं। और वो भी कैसा इमेज होता है? इन्वर्टेड इमेज होता है ना। रिफ्रैक्ट करके इन्वर्टेड इमेज फॉर्म एट रेटिना। देखो एक्सपेंड करने मतलब ये अपनी आई लेंस क्या करती है? आई लेंस अपनी साइज को छोटा बड़ा कर सकती है, यानी कि पावर डिक्रीज कर सकती है, पावर इंक्रीज कर सकती है। पावर डिक्रीज करने का मतलब कि फोकल लेंथ हो अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज कर सकती है, अपने फोकल लेंथ को डिक्रीज कर सकती है। और आई लेंस का मतलब, और ये जो आई लेंस है वो रे ऑफ लाइट को क्या करती है? रिफ्रैक्ट करके उसको, और रिफ्रैक्ट करके जो इन्वर्टेड इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनाती है? रेटिना पर बनाती है। और रेटिना के बाद रेटिना की जिम्मेदारी होती है कि उस रेटिना मतलब उस इमेज को हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाना होता है, हम आगे देखेंगे। बाकी आई लेंस का सिर्फ इतना काम है, ठीक है ना। और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी कि आई लेंस क्या होता है? आई लेंस एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट जैसे जेली की तरह होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मेड बाय प्रोटीन्स, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर ये अपनी साइज बढ़ा सकता है, अपनी साइज घटा सकता है,
ओके अगर सोचो अगर हमारे आई में हमारे आंख में ये लेंस अगर एकदम फिक्स हो जाए तो नहीं घटा बढ़ा पाएगा। इसका मतलब कि हम पर्टिकुलर चीज़ को ही देख पाएंगे। अगर मैं कोई यहाँ मान लो कि हम ऐसे लेंस लगा है कि हम लगभग 2 मीटर की दूरी पर 2-3 मीटर की दूरी पर कोई चीज़ रखी है तभी देख पाएंगे। तो अगर हमें इसको देखना होगा तो क्या रखेंगे, इसको ऐसे रख करके हम 2-3 मीटर पीछे जाएंगे फिर हम ऐसा देखेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर हमें देखना होगा 2-3 मीटर पीछे जा करके देखेंगे तभी रख भी नहीं पाएंगे, कहाँ रखे तो 3 मीटर पीछे जो दिखेगा। और रख देंगे ऐसे ऑटोमेटिक जाएंगे, जहाँ दिख गया हाँ बस हो गया, दिख गया मुझे, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं। नोट करो नोट करो, जब इंची टिप दिखेगा तब ना। हमेशा लेकर वही टालेंगे, जहां मिला तुरंत लाठी बड़ा होश। चलो अब आई लेंस गायब है। आई लेंस के बाद क्या बचा है हमारे पास, देखो सिलेरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगमेंट, दोनों का सेम मतलब है जी। दोनों काम कह रहे हैं, दोनों एक तरह से बस इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स बोलते हैं, और जो पार्ट इसको पकड़े रख रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सिलेरी मसल्स बात कर लेते हैं। सिलियरी मसल्स देखो ये क्या, अच्छा ये क्या काम करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मतलब इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या, कौन सा लेंस, कौन सा लेंस बोलते हैं, तो नहीं इसको एक क्रिस्टलाइन लेंस। ओके देखो यहाँ पे कि जो ये सिलेरी मसल्स है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मैनेज द शेप ऑफ, ये मैनेज करता है किसके, मैनेज करता है किसके शेप को, आई लेंस के शेप को मैनेज करता है, आई लेंस के शेप को मैनेज करता है आई लेंस। बस इसका मेन यही काम है कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेज करना किसके शेप को, आई लेंस के शेप को मैनेज करना होता है। मतलब और ये कभी कभी होता है कि जब इस पर अगर हम आई लेंस को क्या करते हैं, जब आई लेंस एक्सपेंड होता है, जब आई लेंस एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड मतलब इसमें खिंचाव ज़्यादा होता है ना, एक्सपेंड होता है तो सिलेरी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स होती है ना, सिलेरी मसल्स रिलैक्स मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है ना भाई, जब ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा ना, तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ हमारा किससे है, रिलैक्स से है कि रिलैक्स करेंगे। अब इसी का उल्टा जब होता है, जब आई लेंस क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं मतलब सिकुड़ती हैं, तो सिलेरी मसल्स क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी। और जब ये सिलेरी मसल्स एक्सपेंड होती हैं मतलब कि इनमें खिंचाव ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंड मतलब कि इन पे प्रेशर ज़्यादा लगता है ना, इस पर जो प्रेशर है वो कुछ ज़्यादा लगता है, खिंचाव कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो जब खिंचाव मतलब ऐसे जब लेंस को छोटा में करना है तो इनको बहुत ज़्यादा खिंचाव करना पड़ता है। इसी वजह से ना अगर हम कोई पास के रखी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अगर 1 मिनट तक देख रहे हैं तो आँख हमारी दर्द करने लग जाएगी, क्योंकि वहाँ सिलेरी मसल्स बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा देर तक खिंचाव उस पर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ रहा है इसकी लेंस की पावर को बढ़ाने के लिए। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी आँख दर्द करने लगती है, तो हमारी आँख दर्द इसकी वजह से करती है, सिलेरी मसल्स की वजह से। ओके बस मतलब इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी कौन सी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, ये इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई लेंस की शेप को मैनेज करना होता है। आई लेंस की शेप को मैनेज करने का मतलब क्या है कि अगर आई लेंस एक्सपेंड कर रहा है तो सिलेरी मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब सिकुड़ेगा। अगर वही आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट करे यानी कि सिकुड़ रहा है तो
सिलेरी जो मसल्स होती हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब उनमें खिंचाव ज़्यादा होता है। जब खिंचाव ज़्यादा होगा तो पेन भी क्या होता है, पेन भी ज़्यादा होता है, ये होता है। तो अगर ना तो इनमें खिंचाव हो ना तो एक्सपेंड हो, बिल्कुल रिलैक्स रहे, मतलब हम नॉर्मल आराम से देखते रहे, यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर इन्फाइनाइट तक देखते रहे, तो हमें हमारे आंखों पर दर्द नहीं होगा, ऐसा होता है। बस ये है सिलेरी मसल्स के बारे में, नोट करो जल्दी से। इसी वजह से कहा रहता है ना कि अगर तुम्हें बुक पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा देर तक अगर बुक पढ़नी है या फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक अगर देखना पढ़ना है तो एकदम 25 सेंटीमीटर से दूर को अगर कोई रख करके बुक पढ़ो आराम से, बहुत देर तक पढ़ाई करोगे, ना कोई सर दर्द करेगा ना आँख दर्द करेगी। अगर उसके आप पास रख करके एकदम बिल्कुल सामने पास रख करके पढ़ रहे हैं तो बहुत जल्दी ही आँख दर्द करने लग जाती है। इसके बाद क्या आते हैं हमारे पास, विट्रस ह्यूमर। इसे हिंदी में कांचाप द्रव बोलते हैं, इसे जली द्रव, ये इसको जली द्रव बोलते हैं, इसको कांचाप द्रव बोलते हैं। ये बिल्कुल, ये भी क्या होता है, एक लिक्विड होता है। दोनों का हमने बोला ना, दोनों का एक ही काम होता है, दोनों का एक ही काम, बस ये पकड़े रखता है, इसको लेंस को पकड़े रखता है डायरेक्टली, इस वजह से इसको, इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट बोल देते हैं, और बाकी इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स बोलते हैं। हाँ, उसी का पार्ट, सिलेरी मसल्स का ही पार्ट होता है। अगर आप कभी भूल जाए, मान लो एग्जाम में आपको आ रहा है ये इमेज बनाने के लिए, तो आपने ये अगर सस्पेंसरी लिगामेंट छोड़ दिया तो भी कोई बात नहीं, सिलेरी मसल्स लिख दिया, सही है, सेम चीज़ है। अब अगर और माइक्रो लेवल पर बात करने लग जाओ तो इसमें भी कई पार्ट होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, तो ऐसा होता है। तो विट्रस ह्यूमर क्या है जी, विट्रस ह्यूमर भी एक क्या है, लिक्विड है। ये भी क्या है, एक लिक्विड है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, बताइए महिमा जी। तो लोग सब लोग पढ़े हो ना जी, बताओ कितना होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका बताओ, पढ़े हो ना तुम लोग, मुझे बताओ इसका कितना होता है। हाँ, ज़्यादा होता होगा, कंफ्यूजन में तुम लोग भी जीरो। 1.34, हाँ सही है, बोलो बोलो महिमा जी, जो बोलो वही हम करते हैं, इतना ही होता है। ये इससे थोड़ा सा ना, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, इससे कुछ ज़्यादा होता है, इसी वजह से नहीं, थोड़ा सा जेली की तरह होता है। किसकी तरह होता है, सॉफ्ट जेली, मतलब ऐसा नहीं जैसे ये है वैसा नहीं है, याद रखना, उससे बिल्कुल ही ऐसे कह लो तो बहुत हल्का है, सॉफ्ट जेली है, सॉफ्ट जेली की तरह होता है। ये देखो हमने यहाँ पर लिक्विड लिखा है ना जी, तो मतलब लिक्विड है, बस जेली जैसे चिपचिपा थोड़ा टाइप रहेगा वैसा है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, ये भी रेटिना को और आई लेंस को सेपरेट करता है और एक आंख को एक नया एक डिजाइन देता है। अगर किसी का यही जो अगर हम बात करें विट्रस ह्यूमर ही निकल जाता है, तो विट्रस ह्यूमर निकलने का मतलब कि आंख बह जाना बोलते हैं ना, तो किसी का आंख देखोगे बिल्कुल एकदम होता ही नहीं, ऐसे होता है, ऐसा लगता है। कभी देखे होगे अपने लाइफ में, किसी का आंख ऐसे होता ही नहीं, ऐसा लगता है, तो नहीं होने का मतलब क्या, उसमें से विट्रस ह्यूमर जो ये धंस जाने का मतलब नहीं, को निकल पानी निकल जाता सब पूरा बाहर। अब यहाँ से मान लो छेद होकर के सब निकल गया तो बिल्कुल आंख ही खत्म, आंख सब चिपक गई, इसी में कहाँ बनेगा सब चीजें, तो विट्रस ह्यूमर निकल जाए मतलब आंख बह जाती है। मतलब सूरदास के बारे में ऐसा कहा जाता है ना, कि सूरदास के बारे में कुछ कहा जाता है कि ऐसे थे, मतलब उनके बारे में अभी तक कंफ्यूजन में है ना, कि वो पहले से अंधे थे, जन्मजात अंधे थे कि बाद में अंधे हुए थे। तो कहा रहा था कि कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ तो बस सुज्जा उठाए थे, मारे थे, पूरी आंख बह गई, ऐसे कहा गया था। क्या क्या लेंस मतलब क्या, कोई सॉलिड चीज सोच रहे हो, जेली है समझ लो, ऐसे पकड़ोगे, इसे दाबोगे तुरंत टूट जाएगा।
सर जैसे यहाँ तक तुम्हारे पास है ना, यहाँ तक, अब ये सब चीजें कोई कोई हार्ड है इसमें जी? आराम से यहाँ से सुई घुसाओ, सीधे अंदर चली गई, गया। उसके बाद ऐसा सुनो, ये क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर एक लिक्विड होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.34 होता है, इससे कम ही होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, इससे कम ही, मतलब इतना मान लो तुम, इतना होता है। और ये सॉफ्ट जेली मतलब थोड़ा सा हल्का सा, इससे क्या होता है, गाढ़ा होता है। और ये इसका मेन काम क्या है, मेन काम है कि सेपरेट करता है किसको, हाँ, ये सेपरेट करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या तुम लोग बोल रहे हो भाई? हाँ देखो यहाँ किसकी बात चल रही है, सबको कहाँ ध्यान है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेपरेट करता है किसको, रेटिना एंड आई लेंस। थोड़ा से लिखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेपरेटिंग आई लेंस एंड रेटिना and design a shape of eye। बस इसका मेन यही काम होता है। मेन ही काम होता है क्या करता है, किसको सेपरेट करता है, ये लेंस को और रेटिना। शांत रहो, बातें बस बंद कर लो। ये रेटिना को और आई लेंस को क्या करता है, सेपरेट करता है और आँख को एक डिज़ाइन देता है, एक आकार देता है। ये है बस। तो ऐसा होता है ना कि जब जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, तुरंत ये क्या होता है, धीरे धीरे ये कम होता रहता है, ये लिक्विड कम होता रहता है। और कम होने के साथ साथ इस आँख का शेप क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। तो जब आँख का शेप छोटा हो जाता है तो हमें चीज़ें क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है, यानी कि मायोपिया हो जाती है। तो मायोपिया हो जाने का मतलब क्या कि आँख छोटी हो गई। अब इसकी इस लेंस की आदत थी कि यहीं पर बनाना, और जब आँख छोटे होकर के यहाँ पर आ गई तो भी यहीं बनाना चाहेगा, तो वैसी दिक्कतें हो जाती हैं। क्या? हाँ हाँ बता रहे हैं आपको, कॉर्निया पर होता है। नोट कीजिए, मतलब जितना पार्ट में से नहीं दिखाई देता है सफेद कलर का, वो सब कॉर्निया ही है। देखो जी यहाँ पे रेटिना के बारे में बात करते हैं। अब मतलब हमने इसके सामने वाले जितने भी पार्ट थे हमने सबको देख लिया, रेटिना को देखते हैं। क्या रेटिना एक क्या होता है जी, बताओ रेटिना क्या है? हाँ बताना चाहो, और कोई बताना चाहो रेटिना क्या है? रेटिना ऐसा कह लो एक स्क्रीन है ना, एक स्क्रीन मतलब एक स्पेस है, एक जगह है जहां पर रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, मीट करती है ना, रिफ्रैक्टेड। अभी लिख रहे तुम्हारी बातों को, रिफ्रैक्टेड रे मीट करते हैं, मिलती है, मतलब यहीं पर इमेज फॉर्म होता ना, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। देखो रेटिना क्या है, रेटिना एक स्क्रीन है, मतलब एक स्पेस है जहां पर क्या होता है, जहां पर रिफ्रैक्टेड रे मीट करती हैं, यानी कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड होता है। यानी कि ऐसा कह लो कि द स्पेस
तो अच्छा ये किस कलर का होगा जानते हो? ये रेटिना किस कलर का होगा बताओ मुझे, किस कलर का होगा ये? कोई बताना चाहे किस कलर का होगा ये? येलो होगा, पिंक होगा, काला होगा, नीला होगा, कैसा होगा? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कुछ भी मतलब ये। अच्छा बताओ यहाँ से रे ऑफ लाइट हमें दिखाई देंगे जी? नहीं दिखा देंगे। मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ से गई फिर वापस नहीं दिखाई देगी ना, मतलब ये किस कलर का दिखाई देगा? होते कई कलर के, लेकिन ये स्क्रीन पूरा किस तरह दिखाई देता है? ये पूरा स्क्रीन ब्लैक कलर दिखाई देता है। ये ब्लैक कलर की एक फिल्म होती है, रेटिना इज अ ब्लैक कलर फिल्म, ब्लैक कलर फिल्म just like a camera film. In which जिसके पास क्या होते हैं, जिसके पास रॉड्स एंड कोन्स होते हैं ना, रॉड्स एंड कोन्स still responsible to change intensity of ray of light, intensity of light convert into इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब देखो इस रेटिना के पास होता क्या, रेटिना के पास ना दो तरह के सेल होते हैं। कौन कौन सेल होते हैं? एक हमारे पास रॉड्स होता है, दूसरा क्या होता है? कोन्स होता है। और ये दोनों सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दोनों सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये चेंज करें किसको? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट यहाँ पर आ रही है उस लाइट की क्वांटिटी को, लाइट की मात्रा को चेंज करते हैं किसमें? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लाइट आ रही है इस पर, जो लाइट इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है उसको किस में चेंज करना? इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में चेंज करना। अब यहाँ पर दो होते हैं, एक रॉड होता है, एक कोन्स होता है। तो रॉड का शेप कैसा होता है? ये बिल्कुल दो तीन बना देना, बाकी समझ जाओगे, ठीक है ना? ऐसे कोन शेप का होता है, ठीक है? ऐसे कौन कह रहे हैं? सिलेंडर शेप का होता है ऐसे, देखो ऐसे होता है। और जो ये है कोन सेल है, तो कोन सेल बिल्कुल कोन्स के शेप के होते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं, देखो ये कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। मतलब इनका मुख ऊपर चौड़ा होता है कि नीचे क्या होता है? पतला होता है। ये कुछ ऐसे होता है। ये इसी में रॉड सेल भी होते हैं, इसी में कोन सेल भी होते हैं। समझ पा रहे हो कुछ? ऐसे शांत रहो तो पढ़ाने में कितना मजा आएगा। देखो ये है, इसके अंदर ये सेल ऐसे, ये है। अब बताओ एक रॉड सेल है, दूसरा कौन सा सेल है? कौन सेल है? ऐसे। देखो ये ऐसे होते हैं। देखो कुछ रॉड के शेप के होते हैं, कुछ कोन के शेप के होते हैं। तो जैसे रे ऑफ लाइट आती है ना, तुरंत इन्हीं में गिर जाती है, और जैसे इनमें गिरती है तुरंत ही क्या करते हैं? ये सेल इनको चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में चेंज करते हैं। हालांकि भी आगे बात करेंगे हम इनके बारे में कि जो ये रॉड सेल और कोन सेल कैसे काम करती हैं, किस तरह से काम करती हैं, इनका वर्क क्या है। तो हमें सिर्फ रेटिना के बारे में समझना था कि रेटिना क्या होता है। रेटिना एक क्या होता है? रेटिना इस आई लेंस का सबसे पिछला भाग होता है, जो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है। एक फिल्म होती है, एक पन्नी होती है, एक और स्क्रीन होती है, एक स्क्रीन है। और इस स्क्रीन पर क्या लगे रहते हैं? इस स्क्रीन पर रॉड सेल और कोन सेल लगे रहते हैं, जो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, बस ये। यानी कि जहां पर रॉड और कोन सेल प्रेजेंट होते हैं, उसी स्थान को, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? उसी स्पेस को हम रेटिना बोलते हैं। ये लगभग यहां से यहां तक होता है पूरा ये, ठीक है? बस यही है इसके बारे में, रेटिना के बारे में नोट कर लो ये।
चलो रेटिना भी हो गया। इसके बाद क्या बच रहा हमारे पास? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट देखते हैं क्या होते हैं। घर जाना क्यों? जाइए जाइए तुम। देखो ये ब्लाइंड स्पॉट के बारे में समझते हैं। ये क्या है? नाम से कन्फर्म है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब इसे पीत बिंदु के साथ बोलते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है ना जिस पॉइंट पर कोई भी ऐसे कह लो ऑप्टिक नर्व होती ही नहीं है। ऑप्टिक नर्व समझते हो? ऑप्टिक मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिक ही होता है ना। तो ऑप्टिक जहां पर भी आ जाए इसका मतलब समझो वहां पर लाइट है, और नर्व मतलब क्या? नस है। तो ऐसी नस जिसमें क्या होती है? लाइट जाती है, तो भाई ऑप्टिक नर्व उसी को बोल रहे हैं। तो ऑप्टिक नर्व क्या होती है? मतलब एक ऐसा इस रेटिना के पास, रेटिना के यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी जगह होती है, थोड़ा सा एक ऐसा स्पेस होता है जिस स्पेस पर कोई सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल ही नहीं होती है। ना तो कोई रोड्स होते हैं और ना ही कोई कोन्स होते हैं। रोड्स और कोन्स बिल्कुल होते नहीं, एक ऐसा पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि आखिर तुम खुद सोचो, जब यहीं से सब चीजें, यहाँ से जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है उस इमेज की, सबको यहाँ से लेकर के यहीं से एंटर करना है, यहीं से ब्रेन के पास जाना है, यहीं से इस आँख को सब लोग छोड़ देते हैं। तो जैसे ही छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर बिल्कुल खाली जगह होता है। ऐसे मतलब ऐसा एक जगह होता है जहाँ पर बिल्कुल कोई भी सेंसिटिव सेल नहीं होती, कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होती। तो उसी जगह पर, अब इसका मतलब उस जगह पर क्या होगा? बिल्कुल कोई इमेज ही नहीं बनेगा। इस जगह पर आखिर ये कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना किसी चीज को करने के लिए, तो बस ये कैसे बाय डिफॉल्ट छूट जाता है एक जगह। तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यानी कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट एक स्पेस है, एक स्पेस है in which a blind spot is a space on retina. Blind spot is a space at retina. ये रेटिना पर क्या होती है कि स्पेस होती है एट विच, जिस पे no light sensitive cell present, जिस पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होती है। यानी कि ऐसा स्पेस होता है। यानी कि देखो ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्पेस, ब्लाइंड स्पॉट एक जगह है एट रेटिना, वो रेटिना पर एक ऐसा जगह है एट विच, जिस पे नो लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट, जिस पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होती है। लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होने का मतलब ना तो उसके पास कोई रोड्स होते हैं, ना तो उसके पास कोई कोन्स होते हैं। भाई यही दोनों तो रिस्पॉन्सिबल है इमेज बनाने के लिए। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। मतलब ये दोनों होते ही नहीं है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल किस बात के होंगे? यानी कि हम एक और चीज कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहां से ऑप्टिक नर्व क्या करती है? आंख को छोड़ देती है ना। यहीं से जो ऑप्टिक नर्व यहाँ से आ रही है, वो ऑप्टिक नर्व क्या करे? यहीं से तो आंख को छोड़ दे रही है, यानी कि माइंड की तरफ, ब्रेन की तरफ जा रही है। यानी कैसे भी कर सकते हैं कि द स्पेस ऑफ रेटिना एट विच nerve cell leave the eye and reaches to the brain. ब्लाइंड स्पॉट क्या? ब्लाइंड स्पॉट मतलब द स्पेस, एक ऐसा स्पेस है रेटिना पर एट विच, जिस पे नर्व सेल एट विच फ्रॉम विच करो
फ्रॉम विच, जिससे जिससे नर्व क्या करती है, नर्व सेल लीव करती है आँख को एंड रीच टू दी ब्रेन, और ब्रेन की तरफ जाती है। यहाँ से जितने भी नर्व सेल होती है वो नर्व सेल क्या करती हैं, नर्व सेल यहाँ से जाती हैं और सीधे ब्रेन की तरफ मतलब यहाँ से आँख को छोड़ करके ब्रेन की तरफ जाती हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ से ये सब जाती हैं उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, उसी जगह को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। नोट कर लो, जल्दी नोट करो। देखो अब हम समझते हैं रॉड एंड कोन सेल। देखो जी ये क्या होती है, ये रेटिना पर प्रेजेंट होती है ना जी, ये रेटिना पर प्रेजेंट हुई रेटिना पर प्रेजेंट हुई नहीं हुई प्रेजेंट रेटिना पर प्रेजेंट हुई फोटो सेंसिटिव सेल है, सेंसिटिव। फोटो को सेंस करता है। फोटो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक होता है ना जी, फोटो सेंसिटिव से वो क्या कहते हैं, लाइट। फोटो मतलब लाइट होता है ना, फोटो सेंसिटिव सेल या फिर लाइट सेंसिटिव सेल। देखो रॉड एंड कोन सेल क्या है, ये रेटिना पर प्रेजेंट हुई फोटो सेंसिटिव सेल होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम रॉड्स बोलते हैं और कोन्स बोलते हैं। अब इनको अलग अलग समझते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल इनका शेप कैसा होता है बताओ जरा। इसका शेप सिलेंडर शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप, ये सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। और जो कोन सेल हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, रॉड सेल। और ये जानते हो कहाँ ये वर्क कहाँ करते हैं, ये वर्क कब करते हैं, दिन में कि रात में, कब वर्क करते हैं बताओ। ये रॉड सेल कब काम करते हैं, वर्क एट नाइट। और एक मिनट, ये रात को वर्क करते हैं, मतलब डिम लाइट पे वर्क करते हैं। और डिम लाइट का मतलब क्या, और जब ये डिम लाइट पर वर्क करते हैं मतलब, और एक और चीज है, ये कलरलेस होते हैं। जो रोड सेल होते हैं ना, ये ये कब वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं नाइट में, यानी कि डिम लाइट पे। नाइट का मतलब कि डिम लाइट में, अगर अंधेरा है तब ये वर्क करते हैं। और बिल्कुल कैसे होती है, ये कलरलेस इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, कलरलेस इंफॉर्मेशन। ये हमें कलरलेस इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि उसका कोई जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उसका कोई कलर नहीं होता। जैसे कि मान लो अंधेरे में कोई कार जा रही, तो हम क्या देखकर बता पाएंगे कि कौन सी कार है, बस हम इतना सेंस करके बता सकते हैं कि हाँ वो कार है। अब वो किस कलर की कार हमें नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये रॉड सेल की वो प्रॉपर्टी नहीं कि उसके कलर को डिटेक्ट कर पाए। तो कलर को डिटेक्ट करने के लिए कौन आती है, कोन सेल आती है। और ये कलर डिटेक्ट करने के लिए एक कंडीशन होती है, पहले ये लिख लेते हैं। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप कोन के शेप का होता है, कोन शेप का होता है। और कोन सेल की एक प्रॉपर्टी, मतलब कोन सेल के लिए एक वो क्या कहते हैं, एक कंडीशन होती है कि इसके लिए मतलब ये कब वर्क करता है, ये वर्क करता है एट डे, यानी कि लाइट में। जब लाइट रहती है, यानी कि जब उजाला रहता है तब ये करता है। और ये कैसा होता है, ये बिल्कुल कलरफुल होता है, कलरफुल इंफॉर्मेशन भी देता है, इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर कोई चीज तुम देख रहे हो, अगर उसका कलर तुम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कौन सेल काम कर रही है, उसके लिए रॉड सेल काम कर रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम देख रहे हो, अगर उस ऑब्जेक्ट के कलर को तुम डिटेक्ट कर पा रहे हो, डिफाइन कर पा रहे हो, इसका मतलब कौन सी सेल काम कर रही है, कौन सेल काम कर रही है। अगर तुम दोनों नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि कोई नहीं काम कर रही है, इसका मतलब तुम्हारी आंखें नहीं काम कर रही है। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई एक काम करेगी।
रेटिना क्या है जी? रेटिना एक जगह है ना, ये इसी से तो मिल करके रेटिना बना है ना। अच्छा, रेटिना फिर से लग सकता है? नहीं 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 उसके लिए पूरी आंख ही चेंज कर देते हैं जी, सबसे बढ़िया। रेटिना चेंज करवाने से अच्छा कि पूरी आंख ही चेंज करा देते हैं, समझ आती है। तो ये समझ गए ना जी, रॉड सेल और क्या होती है, कौन सेल। ये देखो ये कैसे काम करती है, देखो पहले ये रिफ्रैक्टेड जो रे होती है ना, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और रिसीव करके उनको किस में चेंज करते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में चेंज की, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में चेंज करके इंफॉर्मेशन कहाँ भेज दी, ब्रेन के पास। और ब्रेन के पास छोड़ दी, बस उसके बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ब्रेन किसको ऑर्डर देता है, कैसे क्या करना कैसे नहीं करना, बस इनका काम इतना ही होता है। इनका काम इतना होता है कि रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेंगी, रिसीव करेंगी, और रिसीव वो भी इनके लिए अपना अपना काम बटा है ना। अगर वो इंफॉर्मेशन वो रिफ्लेक्टेड रे अगर डीम लाइट से आ रही है तो उनको कौन रिसीव करेगा, उनको रॉड सेल रिसीव करता है। तो रॉड सेल रिसीव करके इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचाएगा, ब्रेन के पास पहुंचाएगा। अगर वो लाइट से आ रही है यानी कि डे वाले यानी कि दिन में आ रही है, अगर उजाले से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे आ रही है, उसको ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे कौन सेल, और कौन सेल रिसीव करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में चेंज करती है और उसको भेज देती है ब्रेन के पास। उसके बाद ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किसको कैसा इंफॉर्मेशन देता है, कैसा नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन लास्ट में किसके पास पहुंच जाता है, ब्रेन के पास पहुंच जाता है। ओके, मतलब जो भी चीज़ें हमें रंग बिरंगी चीज़ें दिखाई दे रही है वो सब किसकी वजह से दिखाई देती हैं, वो सब कौन सेल की वजह से दिखाई देती है। अगर हमारा कौन सेल खराब हो गया तो हमें बिल्कुल सब चीज़ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देंगी, कोई चीज़ें किसी का हम कलर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ इक्वली बोलते हैं, अगर इक्वली नहीं होते, हाँ हाँ बताते, वो बताते उनके बारे में बताते हैं, उल्लू के बारे में जो और जानवर है उनके बारे में बताते कि वो सब कैसे होता है। ये नोट करिए, जगह खाली करिए, बताते हैं उल्लू के बारे में, चीता के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। देखो अब जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में शांत रहो, ह्यूमन में जो रॉड सेल है वो जनरली इक्वल होते हैं किसके, कौन सेल के इक्वल होते हैं। कौन सेल के इक्वल मतलब ऐसे करो, ये इसके इक्वल नहीं रहते पूरा टोटली, ये रॉड सेल, और यानी कि रॉड सेल इज लेस देन कौन सेल। समझ पा रहे हो इसका मतलब, हाँ बराबर दिखता। तो हाँ तो उन्हें उल्लू से भी महान हो जाते हैं। उल्लू के पास सिर्फ रॉड सेल होती है, कौन सेल बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत कम होती है, वेरी वेरी लेस देन। तो नहीं देख पाने का मतलब कि बिल्कुल नहीं देख पाता, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत दिखता है उसको। जैसे तुमको रात में नहीं दिखता है कि रात में खड़े रहो तो उससे सामने कोई आगे नहीं दिखेगा जी, बस थोड़ा इसको डिटेक्ट कर पाओगे कि कुछ है। तो जैसे ह्यूमन में दोनों से होती है, यानी कि रॉड सेल होती है, कौन सेल दोनों होती है, लेकिन हाँ रॉड सेल क्या होता है, कम होता है, और कौन सेल ज्यादा होता है। तो कौन सेल मतलब कहाँ काम करता है, ये कौन सेल ये डे में काम करता है, और ये कब काम करता है, नाइट में। तो बहुत नहीं कम, फिर भी कम होती है, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई दे जाती है रात में भी। और जैसे कि हो गया, और एक होते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। नॉकटर्नल एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। समझ रहे हो, नॉकटर्नल एनिमल में वे एनिमल्स आते हैं, वो एनिमल्स आते हैं जो डे में क्या करते हैं, डे में स्लीपिंग करते हैं, और नाइट में वॉकिंग करते हैं, मतलब घूमते हैं, ऐसा करो वॉकिंग करते हैं। उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, उन एनिमल्स को हम नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं। इनमें जनरली क्या आ जाएंगे, पैंथर स्पेलिंग गलत है क्या,
पैंथर, आउल, ये सब होते हैं। और इनमें क्या होते हैं, इनमें रॉड सेल ज्यादा होते हैं। आउल, इसको अलग अलग हम करते हैं जरा। अगर हम पहले बात कर लेते हैं आउल की, आउल, तो आउल में जो है रॉड सेल कुछ ज्यादा ही होते हैं और कॉन सेल बहुत कम होते हैं। और इसी का उल्टा हमारे पास ये है पैंथर। उल्टा नहीं, पैंथर में भी क्या होता है, रॉड सेल ज्यादा होते हैं। ज्यादा मतलब कि जैसे हम लोग में, और कॉन सेल भी होते हैं। तो इसकी वजह से ये दोनों में देख सकता है, हालांकि रात में भी ज़्यादा देखता है क्योंकि रॉड सेल ज़्यादा है, कॉन सेल कम है इसके पास, ये होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। इस वजह से हमें मतलब उल्लू को रात में ज़्यादा दिखाई देता है और दिन में कम दिखाई देता है, क्योंकि इसके पास कौन सेल क्या होते हैं, कौन सेल कम। कौन सेल कम होने का मतलब कि दिन में चीज़ें नहीं दिखा देंगी, यानी कि जो ज़्यादा लाइट वाली इन्फॉर्मेशन होगी, ज़्यादा लाइट वाली इन्फॉर्मेशन को ये अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से। ठीक है, ये नोट कर लो, ये ह्यूमन आई समझ लो कि एक तरीके से ख़त्म है। एक देखो जी, ऑप्टिक नर्व देख लो, ये क्या होता है। बस ये खत्म हो गया, अब आगे पढ़ेंगे तब नहीं बोरिंग होगी ज़्यादा। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व मतलब वे नर्व होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को आंख से लेकर के कहाँ तक लेकर जाती हैं, ब्रेन तक जाती है। बस उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। मतलब एक ऐसी नर्व, देखो ऑप्टिक नर्व में ना दोनों चीज आ जाती है, रॉड और कॉन सेल दोनों आ जाती हैं। दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी नर्व जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की इंफॉर्मेशन को, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज की गई इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन को कहां लेकर जाती हैं, इंफॉर्मेशन को, हमारे साथ लिखते रहो जी, जल्दी से लिखते रहिए। इंफॉर्मेशन को कहां से कहां ले जाती हैं, आई से ब्रेन, आई से ब्रेन तक लेकर जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी नर्व को हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ब्रेन तक ले जाती है, उसी को हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। बाकी कोराइड क्या करती है, जिस तरह से कॉर्निया हमारे आंख को बाहर से बचाती है, उसी तरह से कोराइड क्या करती है, कॉर्निया को, इस आई को, हमारे आंख को अंदर से बचाती है। कॉर्निया मतलब शायद दृढ़ पटल होता है, ऐसे कुछ कंफर्म नहीं, दृढ़ पटल, हाँ शायद ऐसे होगा। कोराइड क्या करती है, ये प्रोटेक्ट आवर आई इंटरनली, प्रोटेक्ट आवर आई इंटरनली, और एक काम करती है, एंड गिव द न्यूट्रिशन। मतलब इस फैक्ट्री में जितने लोग काम करने वाले सबको क्या करता है, ये न्यूट्रिशन पहुंचाता है, खाना पहुंचाता है। प्रोटीन आवर क्या, प्रोटेक्ट आवर आई इंटरनली एंड गिव द एंड ट्रांसपोर्ट, ऐसे करो, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशन इन आवर आई, और न्यूट्रिशन इन आवर आई सेल्स। तो ये जो सुनो, जो एक कोराइड होता है और जो कॉर्निया होता है, दोनों क्या काम करते हैं, दोनों से ही होती है वो चीजें, ये दोनों से ही क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तभी तो जब हमें अगर कोई चीज दिक्कत होती है ना, तो ऐसा नहीं कि हमारी आइरिस कभी लाल नहीं होती है, हमारी जो कॉर्निया सफेद वाली पार्ट होती है ना, वही कोराइड, वही लाल होती है। तो वही लाल होने का मतलब की क्या होती है, सुर्ख समझते हो ना, सुर्ख बिल्कुल लाल होता है।
कहते हैं जब कोई आंख बहुत ज्यादा लाल, इसको कहते हैं एकदम सुर्ख लाल हो गई है। तो सुर्ख लाल मतलब एकदम प्योर लाल हो गई। एक शायर नहीं थे, शायर एक शायर ऐसे बोल रहे थे कि बता रहा हूं, ऐसे था, सुर्ख आंखों में काजल लगाए हुए थे, रुक्स पे वादा सजाए हुए थे, ऐसे आए थे मैयत पे मेरी जैसे शादी में आए हुए हैं। मतलब सुर्ख आंखों में काजल लगाए हुए हैं, मतलब एक नायक अपनी नायिका को कह रहा है कि अपनी आंखों में इतना गाढ़ा काजल लगा के आई है, सुर्ख आंखों में काजल लगाए हुए हैं, रुक्स पे वादा सजाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी जैसे शादी में आए हुए हैं। एक बार और साथ बताते हैं। ये तवज्जो किस काम का, तवज्जो समय पे होता है।